प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इसको है ना ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लड़का और लड़की मिलाकर के कुल 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी में लड़की की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बोला लड़की की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। यहाँ पहले मान लेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। जैसे हमको मालूम नहीं था कि लड़की कितना और लड़का कितना, तो एक को मान लिए लड़कियों की संख्या क्या माने x और लड़कों की संख्या क्या माने y। और जितना लड़की और लड़कों ये दोनों मिला करके 10 थे, कितना 10। तो प्रश्न से लड़कियों की संख्या माने x, लड़कों की संख्या माने y बराबर कितना 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर बोल रहा है, फिर लड़कियों की संख्या जो है ना, किसकी संख्या लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। ठीक है, लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से कितना अधिक 4 अधिक। अब y को बराबर के इस पार लेके आ जाइएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन कितना मान लीजिएगा 2। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसी को निकाल लीजिए। समीकरण 1 और 2 में देखिए, ये y का मान किस में प्लस में और यहाँ y का मान किस में है माइनस में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेंगे तो समीकरण 1 को यहाँ लिख लीजिएगा और 2 को उसके नीचे में लिख दीजिए। देखिए, जब जोड़ने पे लिखे है ना तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये y प्लस में या यहाँ का y माइनस में, खत्म। x और x को जोड़ दीजिएगा तो 2x, 10 और 4 को जोड़िएगा तो 14। जब लिखिएगा x इक्वल टू 14/2 therefore x इक्वल टू 7। यानी x जो है ना किसकी संख्या लड़कियों की संख्या है। अब मालूम चल गया कि लड़कियों की संख्या कितना निकल गया 7, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएंगे 3, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितना थे 10। तो लड़कियों की संख्या 7 तो लड़कों की संख्या 3 कैसे निकालिएगा, तो ये 7 वाला जो मान है x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में। क्या लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखिएगा तो 1 को यहाँ लिख लीजिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का मान 7, x के जगह में 7 प्लस वाई इक्वल टू कितना 10। और 7 को उस पार भेजिएगा, माइनस में चले जाएंगे, देयरफॉर y इक्वल टू 3। यानी लड़कियों की संख्या अतः करके लिख लीजिएगा, लड़कियों की संख्या इक्वल टू 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3। देखिए, दोनों को जोड़ने पे 10, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक 4 अधिक। क्वेश्चन में ही बोला कि लड़का और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर के 10 था, और फिर क्वेश्चन में पूछा कि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकालिए लड़कियों की संख्या कितना निकल गया 7 और लड़कों की संख्या 3। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, इसको है ना ग्राफ भी बनाने के लिए बोले हैं, तो ग्राफ हम लोग नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे, पहले हम लोग इसका हल कर लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य
50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना रुपया बोल रहे हैं? 50 रुपया। फिर बोला 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, फिर 7 पेंसिल हो गया और 5 क्या हो गया? कलम हो गया। इनका मूल्य कितना रुपया बोल रहे हैं? 46 रुपया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक कलम और एक पेंसिल का दाम निकालने के लिए बोल रहे हैं कि कितना होंगे। यहाँ देखिए, इधर ये पेंसिल है और इधर ये सब क्या है? कलम है। तो मालूम है कि एक पेंसिल का दाम कितना है और एक कलम का दाम मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए? x रुपया, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य कितना मान लिया? y रुपया। जो पहला स्थिति में जब ये खरीदा तो 5 पेंसिल और 7 कलम, एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होंगे? 5x ना। एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना? 7y। मिला के कितना रुपया? 50 रुपया। इसको समीकरण कितना मानेंगे? 1। फिर बोला 7 पेंसिल तो 7x, ठीक है। 5 कलम तो 5y, कितना रुपया? 46 रुपया। समीकरण कितना मान लेंगे? 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, समीकरण 1 और 2 में x वाला मान को या तो बराबर कर देंगे या तो y वाला मान को बराबर कर देंगे। यदि हम x वाला मान को बराबर करेंगे तो इसको 5 को 7 से गुना कर देंगे तो 35 हो जाएंगे, और ये 7 को 5 से गुना कर देंगे तो ये 35 हो जाएंगे। यानी समीकरण 1 में 7 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 5 से गुना कर दीजिए। अब ये गुना कीजिएगा, देखिए 7 को 5 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35x, 7 को 7 से गुना कीजिएगा 49y, और 7 को 50 से गुना कीजिएगा, 5 को इससे गुना कीजिएगा तो 35x, प्लस 5 को फिर इसके साथ गुना कीजिएगा 25y ना। फिर 5 को इससे गुना कीजिएगा, 5 चौक 20 और 3 23, 230। अब यहाँ पे क्या काम कीजिएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तब यहाँ लिखिए घटाने पर। जब घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह क्या होंगे? चेंज। 35x में से 35x खत्म। अब ये वाला प्लस वाला चिन्ह खत्म होके कौन सा चिन्ह लग गया? माइनस। यानी 49 में से 25 घटाइएगा 24y, 350 में 230 घटाइएगा 120, है ना। जब यहाँ y बराबर लिखिएगा तो 120 बाई 24, ये काट दीजिएगा 5 बार में खत्म। y बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रखे या तो 2 में रखे, x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी पे भी रखिएगा ना, x का मान सेम आएंगे। y का मान समीकरण 1 में भी रखेगा, जितना x का मान आएंगे उतना ही y का मान समीकरण 2 में भी रखेगा ना, उतना ही मान आएंगे x का। लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 को यहाँ देखिएगा तो 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7 गुणे y के जगह में कितना? 5 रख दीजिए बराबर 50, 5x बराबर 50, ये दोनों को गुना करके बराबर इस पार लिख देते हैं, 7 5 35, घटा दीजिए 5x बराबर 50 में 35 घटाइएगा तो 15। जब लिखिएगा यहाँ x इक्वल टू 15/5, काट दीजिएगा 5 3 जा 15, therefore x इक्वल टू 3। अब x किसको माने थे? पेंसिल। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना? 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना? 5 रुपया। इसी समीकरण का युग्म यदि दिया हुआ रहे उसको अनुपात में जब कीजिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उसको ग्राफ के निरूपण में क्या बोलिएगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं
ठीक है। अब उसी को बोला जाएंगे अविरोधी समीकरण युग्म। बोले समीकरण का युग्म कैसा होंगे, तो बोलिएगा अविरोधी। ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यदि ये आपस में बराबर हो जाएंगे अनुपात, तो बोलिएगा ग्राफ निरूपण में संपाती रेखाएं। और बोलेंगे समीकरण का युग्म बताइए, तो इसको बोलिएगा संगत समीकरण युग्म। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ग्राफ निरूपण में क्या बोलिएगा, इसको समांतर रेखा है। और समीकरण युग्म यदि पूछेंगे तो असंगत युग्म। अभी जो आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोला कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। आपका दिया हुआ जैसे पहला क्वेश्चन है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको ये पहला वाला कोई समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण कितना 2 मान लीजिएगा। तो यही से देखिए ना समीकरण 1, इसको समीकरण क्या माने 2। a1 के जगह में बैठा हुआ कितना है 5, b1 के जगह में बैठा हुआ कितना 4 और c1 के जगह में बैठा हुआ 8। उसी तरह समीकरण 2 में भी देख लेना है। पहले इसको लिख लेना है a1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 5, b1 इक्वल टू 4। देखिए 4 है ना, इसके इधर वाला ये चिन्ह देखिएगा, ये माइनस में होंगे तो माइनस लिखना होगा। ठीक है। प्लस में होता तो प्लस में लिखते। c1 इक्वल टू कितना 8। उसी तरह समीकरण जब 2 में लिखेंगे तो a2 लिखेंगे, a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। तो जब हम अनुपात करेंगे, अनुपात में तो a1/a2 करेंगे, a1 का वैल्यू यहीं से रखेंगे 5 और a2 का मान यहाँ से रख देंगे 7, है ना। फिर इसके बाद करेंगे b1/b2 करेंगे, b1 का वैल्यू कितना -4 और b2 का वैल्यू 6। ये कट जाएंगे ना, 2 दूनी 4, 2 3 6 -2/3। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो आगे और नहीं बनाना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें से आप देख के नहीं बोल सकते कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपका हो जाएंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसमें लिख देना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है। समीकरण 1 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 इक्वेशन कितना मान लिए 2 मान लिए। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 12। समीकरण 1 से a1 b1 c1 और समीकरण 2 से a2 18, b2 6 और c2 24। अब यहाँ अनुपात में हम लोग कर देंगे a1/a2 इक्वल टू a1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 18। कट जाएंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। b1/b2 करेंगे, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तब तीसरा को भी अनुपात कीजिए। ठीक है। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ ना, इसलिए हम लोग c1/c2 नहीं किए। यहाँ पे यहाँ देखिए a1/a2 1/2 और b1/b2 भी कितना 1/2। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो c1/c2 भी करके देखेंगे। c1 का वैल्यू कितना 12 और c2 का 24। इसको काट दीजिएगा, इसका भी मान कितना 1/2। तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया ना a1/a2 इक्वल टू हो गया b1/b2 फिर इक्वल टू हो गया c1/c2। ऐसा हो गया ना। जब ऐसा होता है तो ग्राफ निरूपण में क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं। इसका लिख लीजिएगा संपाती रेखाएं। ठीक है।
तीसरा देखिएगा A1 B1 C1 यहाँ से लिख लेंगे A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 2, B2 में देखिए यहाँ y सिर्फ है तो इसका मतलब यहाँ एक के साथ गुणा किया हुआ है तो B2 इक्वल टू -1 लिखेंगे। या कोई अंक नहीं है ना तो इसका मतलब एक के साथ गुणा किया हुआ है, माइनस वाला चिन्ह है तो चिन्ह कौन सा लगाती है माइनस, और C2 इक्वल टू लिख देंगे 9। A1 बाय A2 इक्वल टू 6/2, इसको डिवाइड काटिएगा तो हो जाएगा कितना 3, ठीक है। B1 बाय B2 इक्वल टू करेंगे B1 का मान -3 और B2 का मान -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका भी मान कितना हो गया 3। जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो पता है C1 बाय C2 भी निकालना है, तो C1 बाय C2 इक्वल टू C1 का वैल्यू 10 और C2 का वैल्यू 9। देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये बराबर है क्या नहीं है, तो इसका मतलब अनुपात आपका ऐसा हो गया A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए A1 बाय A2 बराबर हो गया B1 बाय B2 का, लेकिन बराबर नहीं है कौन C1 बाय C2। जब ऐसा हो जाता है तो ग्राफ निरूपण में क्या बोलते हैं समांतर रेखाएं। बस यही है तो आपका आंसर।